मुरैना से बड़ी खबर है। यहां पर बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की। पति के साथ जा रही महिला से लूट की गई। बदमाशों ने महिला से जेवर लूट लिए। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। मुरैना के चंदपुरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बंदूक की नोक पर एक महिला से लूट की गई। ये महिला अपने पति के साथ जा रही थी और बदमाशों ने महिला से जेवर लूट लिए। ग्रामीणों ने हालांकि एक आरोपी को पकड़ लिया है, 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। चंदपुरा गांव के पास की यह घटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताएं क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? बिल्कुल, देखा जाए लगातार जिस तरीके से लूट और डकैती और फायरिंग की घटनाएं जिले में बढ़ रही हैं, उसी क्रम में एक देर रात अपनी पत्नी दोनों घर के लिए किसी रिश्तेदारी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो बंदूक की नोक पर 3 बदमाशों ने उनके साथ आगे बाइक लगाई और बंदूक की नोक लगाकर उनके सोने चांदी के जो जेवरात थे उनको लूट कर लेकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर जब नहीं पहुंची तो उसके बाद उन्होंने आसपास के जो ग्रामीण थे, चूंकि जो फरियादी पक्ष जो लोग थे वो लोकल के ही रहने वाले थे, तो उन्होंने जब सूचना दी तो घेराबंदी करके एक बदमाश को जो ग्रामीण है उन्होंने पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया है। बाकी जो 2 अन्य बदमाश थे वो सोने चांदी के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। अब हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर देखा जाए मुरैना जिले में लगातार लूट डकैती और जो फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में कभी सुना जाता था कि चंबल में इस तरीके की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं निरंकुश पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। या हो सकता है कि राजनेताओं का उन पर संरक्षण हो, जिस कारण से वो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। और जिस तरीके से चूंकि फरियादी की जो सुनवाई नहीं होती है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जो आपस का नेटवर्क है, बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समय पर नहीं मिलते हैं। इस कारण से जो मुखबर तंत्र है वो भी धीरे धीरे फेल हो जा रहा है। पुलिस अब साइबर की मदद से ही सिर्फ पूरे कार्य करना चाहती है। फरियादियों की समय पर सुनवाई होना भी बेहद जरूरी है और कड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका।